एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 तो फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि सबसे पहले हमने देखना है कि इन तीनों रकमों में से कोई कॉमन तो नहीं आ रही। वो हमें पता है कोई चीज़ इनमें से कॉमन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पहली रकम स्केयर वाली हो यानी एक्स स्केयर है, दूसरी पावर 1 हो वेरिएबल की और तीसरी कांस्टेंट हो, तो एक मेथड है जिसके ज़रिए हम इनको सॉल्व करते हैं। वो क्या है कि फ़र्स्ट और लास्ट को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म 2x स्केयर है और लास्ट टर्म जो है वो 3 है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्केयर। अब हमने कोई से दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करें या प्लस करें तो वो दरमियान वाली रकम 7 आ जाए, 7x आ जाए। अब अगर गौर करें 2 को मल्टीप्लाई करें अगर 3 के साथ तो हमारे पास 6 आता है। अब 2 को अगर 3 में प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है। ये पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो रही है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जब 2 को हम 3 में प्लस करते हैं तो वो 5 आता है, 7 नहीं आ रहा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिहाजा हम इसको जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब आगे की तरफ चलें तो आगे हमें 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाता है और 6 में जब 1 प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है। ये हमारी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। यानी 6x वाली जिसमें प्रोडक्ट जो है हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 6 आ रहा है और सम जो है इनका 7 आ रहा है। सम जो सेंटर वाली वैल्यूज है ना वो आनी चाहिए और जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये पेयर यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को वैसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। अब जो दरमियान वाली रकम है उसको ब्रेक करना है। उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 6 और साथ ये वेरिएबल x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 और साथ वेरिएबल x आ जाएगा। यानी ये जो दो पेयर लिए हैं हमने नंबर्स के जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, यानी हमारा प्रोडक्ट जो है वो 6 है और सम जो है वो 7 है। इन दोनों को अगर सम करें 6x प्लस 1x तो ये 7x बन जाता है और 6x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1x के साथ तो ये 6x स्क्वायर हो जाता है। यानी दोनों कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। प्लस जो थर्ड वैल्यू है या थर्ड रकम है वो उसको हम वैसे लिख लेते हैं। अब दो पार्ट बना लें, पहले इतना हिस्सा अलग कर लें और ये हिस्सा अलग कर लें। इन दोनों रकमों में से देखना है कोई ऐसी रकम जो दोनों में कॉमन हो, या दोनों को डिवाइड कर रही हो। जैसा कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और x भी दोनों में है, लिहाजा x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर में जब अंदर 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा और x स्क्वायर है, एक x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, बाकी एक x बच जाएगा। इसी तरह से आगे प्लस आ जाएगा और 6 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो वो 3 आ जाता है और x जो है वो हम कॉमन लेते हैं तो x बाहर आ जाएगा, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें नेक्स्ट अगर हमें कोई ऐसी रकम नहीं है जो कॉमन आए, तो जब कोई रकम कॉमन ना हो तो उसमें से हम फिर 1 कॉमन ले लेते हैं और बाकी रकम को वैसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब फिर ये दोनों टर्म जो हैं वो कॉमन है, x प्लस 3 टर्म अलग कहाँ पे होती हैं, जहाँ प्लस या माइनस की सिंबल आ जाए। ये 3 टर्म्स हैं, एक ये है प्लस आ गया, दूसरी ये है, ये तीसरी टर्म है। इसी तरह से अब इन दो टर्म में यहाँ प्लस है तो ये दो टर्म अलग होंगे, इनमें से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास जो रकम बचेगी 2x बच जाएगा, वो 2x और यहाँ से ये x प्लस 3 कॉमन है तो प्लस 1 आ जाएगा।